नमस्कार, मेरा नाम है सचिन मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल के बारे में। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है प्रीएम्बल के आधार पे। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रीएम्बल के, और साथ में ही हम जानेंगे स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल क्या है। और उसके साथ साथ हम प्रीएम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सब जानते हैं कि प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल दोस्तों, प्रीएम्बल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी तरह का अगर कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके पहले हम उसका ब्लूप्रिंट निकालते हैं। तो ब्लूप्रिंट में जो भी हमें आवश्यक चीज़ें होती हैं वो उसमें लिखी होती हैं, उसमें उसका ढांचा बना होता है, उसकी नींव होती है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि आगे हमें काम कैसे करना है। वैसे ही जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल इज अ की ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके लिए प्रीएम्बल जो था वो एक की मतलब चाबी की तरह था, जिससे वो ये समझ सकते थे कि हमें प्रोविजंस में क्या क्या रखना है और उस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें प्रीएम्बल का बहुत ही अहम भूमिका थी। और ये जो प्रीएम्बल है, अगर इसका किसी भी वर्ड से अगर हमारे प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न ब्रीच होता है तो फिर उस प्रोविज़न को अमान्य माना जाता है। प्रीएम्बल को हम देख सकते हैं दो तरीक़ों से। तो दोस्तों, हम सबसे पहले प्रीएम्बल को समझते हैं। तो प्रीएम्बल के जो हमारे वर्ड्स हैं कुछ, वो हमें दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक तो वो हमारे नेचर ऑफ स्टेट, हमारा स्टेट कैसा होगा उसे डिफाइन करते हैं, और दूसरा हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि आखिर इसके होने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब हम पढ़ते हैं प्रीएम्बल को तो हम देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सोवरेन। सोवरेन होगा एक तो हमारा स्टेट, दूसरा सोशलिस्ट होगा, तीसरा सेकुलर होगा। उसके बाद हम जब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में तथा फ्रेटर्निटी के बारे में। तो आगे हम देखते हैं इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है और आखिर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं क्यों, और जो ये नेचर ऑफ स्टेट्स हैं ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा स्टेट सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा। उसके साथ साथ जो ये ऑब्जेक्टिव है वो हमें कैसे दिखा रहा है कि हमारा एक स्टेट जस्टिस प्रोवाइड करेगा, इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा, लिबर्टी प्रोवाइड करेगा, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करेगा। तो हम सबसे पहले वर्ड सोवरेन को देखते हैं। आइए अब हम जानते हैं वर्ड सोशलिस्ट के बारे में, जो हमारे नेचर ऑफ स्टेट को बताता है कि हमारा जो स्टेट, जो हमारा भारत देश है वो एक सोशलिस्ट स्टेट है, जिसका मतलब है कि ये एक समाजवादी देश है। समाजवाद, सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट वर्ड से ही निकला हुआ है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में बन के तैयार हुआ था तो उस समय हमारा प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। जब हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया। 42वां संशोधन हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, (1976) में जो हुआ था, तो उसके द्वारा इस सोशलिस्ट वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस को बदला गया था, बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड किया गया था। साथ ही साथ अब हम जानते हैं सोशलिस्ट जो वर्ड हमारा है प्रीएम्बल में, जो हमारे नेचर ऑफ स्टेट को बताता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले सोशलिस्ट वर्ड ये डिफाइन करता है कि जो इनइक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है उसको पूरी तरह से रिमूव किया जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सोर्सेस, रिसोर्सेस जो भी हैं हमारी, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो भी हमारा वेल्थ है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। साथ ही साथ सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? जब हम गवर्नमेंट सेक्टर को एम्पावर करेंगे और साथ ही साथ हम प्राइवेट सेक्टर को भी एम्पावर करेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक केस हुआ था, दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सोशल जस्टिस तभी फॉलोड हो सकता है इंडिया में जब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। जब स्टेट प्रोवाइड कराए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, तब हम सोच सकते हैं कि ये देश एक सोशल जस्टिस की ओर बढ़ रहा है। आगे हम सेकुलर वर्ड के बारे में जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं
तीसरे वर्ड के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर के बारे में। सेकुलर क्या है? जो हमारे नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताता है, जो हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ है सेकुलर वर्ड, वो हमारे नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताता है कि हमारा जो देश है वो एक सेकुलर देश है, सेकुलर कंट्री है। और यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ रिलीजन, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन इसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है या ये एक मुस्लिम राष्ट्र है या ऐसा कोई भी राष्ट्र है, हम ये नहीं कह सकते हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सेकुलरिज्म जो हम देख सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमें प्रोवाइड कराती है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू 3 P's। 3 P's में क्या क्या है? प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। प्रोफेस का मतलब क्या है कि हम अपने रिलीजन में होने का ये दावा कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस रिलीजन का हूँ और मैं इस रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ। उसके साथ साथ प्रैक्टिस कि जो भी उस रिलीजन के रिचुअल्स हैं, जो भी उसके कस्टम्स हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो हो जाता है प्रैक्टिस में। और साथ ही साथ हम प्रोपागेट कि हम जिस रिलीजन के हैं उस रिलीजन के बारे में हम प्रचार कर सकते हैं, अपना दिखा सकते हैं कि हमारा रिलीजन ऐसा है। साथ ही साथ हम जब हमारा प्रीएम्बल शुरू में बन के तैयार हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में बना था, तो उस समय ये सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था तो उसमें ही सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों वर्ड को जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और साथ ही साथ अब इसके आगे हम जानते हैं कि हमारा प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था प्रीएम्बल को हमने 2 भागों में बांटा था, जिसमें फर्स्ट पार्ट था नेचर ऑफ स्टेट, जिसमें हमने देखा था कि स्टेट सॉवरेन होता है, सोशलिस्ट होता है, सेकुलर होता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें जस्टिस प्रोवाइड कराता है। जस्टिस किस तरह की जस्टिस? एक तो सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा आर्टिकल 14 जो हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 15 जो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, इस तरह के किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर इस तरह का अगर ग्राउंड लेके किया जाता है तो उसे अमान्य माना जाएगा। और आर्टिकल 19 कहता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह के राइट्स के बारे में देता है। इकोनॉमिकल जस्टिस के बारे में हम देखें तो आर्टिकल 39 जो DPSP में फॉल करता है, स्टेट्स की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं टुवर्ड्स द सिटीजन्स कि वो उसे फॉलो करें, तो वो आर्टिकल 39 में आता है। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस को हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 324 जिसमें हमें इलेक्शन हमेशा होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं, वो होना है। और आर्टिकल 326 कहता है कि किसी भी पर्सन, जो पर्सन 18 ईयर्स से अबव हो चुका है, उसे अपनी वोटिंग राइट्स हैं और वो वोट डाल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी के बारे में। तो इक्वलिटी किस तरह की? तो स्टेटस की इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। स्टेटस मतलब हमारा आर्टिकल 14 फिर से आता है जहाँ पे हमें स्टेटस, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराया जाता है। अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 जो ये प्रोवाइड कराता है कि हमें अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वलिटी में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी में हम देखते हैं हमें किस किस तरह की लिबर्टी है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे फेथ मतलब हमें जिस चीज़ पे भरोसा है, हम जिस चीज़ को मानते हैं उस पे हमें फेथ होना चाहिए। जैसे रिलीजन पे हमारा फेथ है। बिलीफ सिस्टम विश्वास होना कि विश्वास हम कर रहे हैं उस चीज़ पे। वर्शिप हमें पूजा करने की, हमें किसी को मानने की, उसकी हमारे पास राइट्स हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन की कि हम जो सोच रहे हैं उसे एक्सप्रेस करने का हमारे पास राइट है। उसके बाद थॉट की कि हमें सोचने का राइट है कि हम क्या कुछ भी सोच सकते हैं। उसके बाद फ्रेटर्निटी जो DPSP फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन मतलब जो एक आदमी है, सिंगल आदमी है, उसकी भी डिग्निटी होती है। आर्टिकल 32 में रिट्स प्रोवाइडेड हैं जिससे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा कोई भी राइट ब्रीच होता है। उसके बाद आर्टिकल 226 है जिसमें ये प्रोवाइड कराया जाता है कि हाई कोर्ट को भी हम अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा कोई भी राइट का वायोलेशन होता है। उसके बाद इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जिसमें आर्टिकल 51A कहता है कि
एक पर्सन जो है उसका भी कुछ ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स स्टेट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है कि जो एक पर्सन है उसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है कुछ स्टेट के टुवर्ड्स, और उसे इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ये रहा हमारा प्रीएम्बल के ऊपर ये दोनों नेचर ऑफ स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसका आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर फॉल करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम कुछ केसेस को देखेंगे। आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं और देखते हैं स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल के बारे में कि हमारा प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या कि नहीं, और इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस हुए हैं उसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहला केस रे बैरोगेरी केस 1960 में जो आया था, उसमें कहा गया था कि जो प्रीएम्बल है वो की है, ऐसा की है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड को खोलता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो ये केस है, ये इसमें अब तक की सबसे हाईएस्ट बेंच बैठी थी, 13 जजेस की बेंच थी। और इसमें ये कहा गया था कि प्रीएम्बल जो कि ऐसा प्रीएम्बल है जो हमें सहायता देता है किसी भी लेजिस्लेशन को देखने में, लेजिस्लेशन को बनाने में, या भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को इनेक्ट करने में सहायता करता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लास्ट केस हम देखते हैं यूनियन ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इस केस में ये कहा गया था प्रीएम्बल इज द कंपोनेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ साथ हमें अभी देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल ये है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आपको अगर डिस्क्रिप्टिव देखना है, जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है तो उसका डिस्क्रिप्टिव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो एक PDF है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं और इस टॉपिक्स को और भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।